दीदी आप लोगों की M1 ट्रेनिंग हो गई है ना? हो गई ना? फिर ये M2 में क्या क्या पढ़ाना है आपको, क्या क्या सिखाना है, आपकी अपेक्षा है वो सब तो लिखाया गया। मैं भी फिर से एक बार आपको रिपीट करूंगा कि आपको M2 में क्या क्या पढ़ाया जाए। तो M2 में हमारे समूह की जो है लेखांकन, इसके बारे में लेखांकन क्या चीज है, लेखांकन के बारे में समझाया जाएगा। और समूह के कितने प्रकार के रजिस्टर है उसके बारे में समझाया जाएगा। कार्यवाही पुस्तक के बारे में समझाया जाएगा, बचत पुस्तक के बारे में समझाया जाएगा, रोकड़बाही के बारे में समझाया जाएगा और ऋण पुस्तक के बारे में समझाया जाएगा। और जो है सो सामान्य खाताबाही, सदस्य व्यक्तिगत पास पुस्तक और मासिक प्रतिवेदन, ये पूरे रजिस्टरों के बारे में आपको 4 दिन में आपको समझाया जाएगा। और कौन से पुस्तक में क्या क्या लेखांकन करना है, लेखांकन क्या है। और उसके बाद आपको आप यहां से M2 की प्रशिक्षण लेने के बाद आपका मानदेय शुरुआत होगा। तो आपका मानदेय का फॉर्म भी किस प्रकार से भरा जाएगा उसके बारे में भी आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मेन तो आपका जब मानदेय तब चालू होगा कि M2 प्रशिक्षण लेने के बाद आपका जो मासिक प्रतिवेदन है, कौन सा मासिक प्रतिवेदन आपको ग्राम संगठन में लेके जाके वहां पे जमा करना पड़ेगा। जब मासिक प्रतिवेदन अगर नहीं लेके जाके आपने जमा किया तो आपका मानदेय नहीं मिलेगा। और जो आपका समीक्षा भी होगी कहां पे, ग्राम संगठन में आपने क्या क्या कार्य किए हैं, 1 महीने के अंदर कौन से समूह में बैठक में गए हैं और वहां पे लेन देन किस प्रकार से है और हर बैठक में कौन सा आंतरिक लेन देन हो रहा है, 5 सूत्र पालन कर रहा है नहीं कर रहा है, समूह जो ऋण वापसी होती है होना था वो हो रहा है नहीं हो रहा है। और आपको इसके बारे में भी जो MIS के बारे में भी जो है TRI जो एक ऐप होता है तो आपको उसका भी समझाने की कोशिश करेंगे, वो भी आपको करना पड़ेगा। ये आपका भी वो भी थोड़ा बहुत समझाएंगे। और आपको यहाँ से जाने के बाद मुख्य उद्देश्य ये है आपको M2 का प्रशिक्षण लेने का। आपको अपने गांव में जाके जितने समूह हैं, कोई दीदी के पास 10 समूह होंगे, कोई दीदी के पास 8 समूह होंगे, कोई दीदी के पास 6 समूह होंगे, तो उन लोगों को यहाँ से जो आपने प्रशिक्षण लेने के बाद अपने गांव में वो पूरे के समूह के पुस्तक संचालक को एक जगह बुला के बिठा के आपको 7 दिन प्रशिक्षण देना पड़ेगा। दीदी कितने दिन देना पड़ेगा? 7 दिन। आपको यहाँ से जो सीखे हैं आप उस पूरों को फिर वहां पे गांव में जाके ये अपने ग्राम पंचायत में या कहीं पे भी या स्कूल में भी वहां पे सब दीदियों को बुला लेके हर समूह के पुस्तक संचालक को एक समूह के पुस्तक संचालक को बुला के आपको 7 दिन प्रशिक्षण देना है। हमारी समूह की बैठक में पहली बैठक में उस दीदी ने ऋण वापसी 2000 रुपए की है कि नहीं? करने के बाद फिर दूसरी बैठक दूसरे अगले महीने में फिर बैठक हो गई। बैठक हो ये क्योंकि हमने पहले ही एक योजना बना दी, क्योंकि हमारा जो समूह के नियम के अनुसार हमारा जो करारनामा था, क्लस्टर संगठन, ग्राम संगठन, समूह और सदस्य के बीच में करारनामा था, है कि नहीं? ग्राम क्लस्टर संगठन से ग्राम संगठन को 30 किस्तों में वापस करने का करारनामा हुआ और ग्राम संगठन जो है क्लस्टर संगठन को ग्राम संगठन जो है समूह को 18 किस्तों में वापस करने का करारनामा हुआ। समूह जो है सदस्यों के बीच 12 किस्तों में वापस करने का करारनामा हुआ। समझ में? सदस्य से समूह को हुआ करारनामा, समूह से जो है सो ग्राम संगठन को हुआ, ग्राम संगठन से क्लस्टर संगठन को करारनामा। तो जैसा करारनामा ये हमारा माइक्रो क्रेडिट प्लान के माध्यम से जो CIF का ऋण आया वो करारनामा हो गया। होने के बाद फिर जब हमने समूह के जैसा पैसा CIF का जो पैसा आया है हमने समूह के दीदियों को हमने दिया, नया ऋण मंजूरी किया। करने के बाद फिर सदस्य से भी हमने करारनामा करेंगे कि नहीं करेंगे, कितने कितने किस्तों में वापस करो। तो सीता दीदी ने 20,000 रुपए ली थी। उन्होंने बोला है कि मैंने 10 किस्तों में पैसा वापस करूंगी। कितने ब्याज दर से? 1 रुपए के ब्याज दर से। और कितने किस्तों में? 10 किस्तों में। किसके लिए ली थी ये दीदी ने? दुकान के लिए। और ऋण 20,000 रुपए लिए और ऋण का
सदस्य का ऋण लिए गए सदस्य का हस्ताक्षर भी हुआ। हमने इसके इनके अनुसार 10 किस्तों के अनुसार हमने क्या किया, योजना बना लिया। बनाने के बाद पुस्तक संचालक हमारी समूह के बैठक के अंदर 15 मिनट पहले आएंगे, आके जो है समूह के पदाधिकारियों से पुस्तक को प्राप्त करना है। प्राप्त करके कि समूह के पुस्तक को प्राप्त करना है, पदाधिकारियों से समूह के पुस्तक को प्राप्त करके वो अपना एजेंडा पूरा पहले ही तैयार करना है। क्योंकि नहीं तो अगर जब बाद में आ गए तो क्या हो जाएगा, समूह के सदस्य पूरे चले जाएंगे ना, पुस्तक संचालक के लिए वेट थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे ना। इसीलिए 15 मिनट पहले पुस्तक संचालक बैठक में आना जरूरी है। आने के बाद पुस्तक को प्राप्त करने के बाद और समूह का जो एजेंडा है वो तैयार करना है। रोकड़ वही में जो सदस्यों का पूरा नाम लिखा हुआ था, कितने सदस्य है, क्या है और कितने सदस्य लोग उपस्थिति होना है, प्रेजेंट जो भी है सब कुछ होता है। होने के बाद अभी यह मांग का कॉलम भी होता है, उसमें सदस्यवार में क्या क्या रहता है, क्रम क्या रहता है, सदस्य का नाम होता है, उसके बाद मांग का कॉलम आता है, मांग में मूलधन और ब्याज आता है, फिर उसके बाद उपस्थिति होती है, उसके बाद बचत का कॉलम होता है, उसके बाद बचत का कॉलम होता है, उसके बाद मूलधन वापसी होता है, उसके बाद जो है सो ब्याज होता है, उसके बाद जो है सो दंड आता है, उसके बाद अन्य कॉलम आता है, उसके बाद कुल आता है। कुल आने के बाद फिर उसके बाद ऋण लिए गए सदस्य का हस्ताक्षर, फिर उसके बाद ऋण राशि, अन्य, फिर कुल, फिर उसके बाद जो है ऋण लिए गए सदस्य का हस्ताक्षर। वहां पे जो सदस्यवार के कॉलम में जो मांग था वही मांग इस अपने ऋण पुस्तक में लिखा गया, इस ऋण पुस्तक में लिखा गया। सदस्यवार में जो मांग का कॉलम था वही इस ऋण पुस्तक में, क्योंकि हमारी जो पुस्तक एक साथ में चलने वाली कौन सी है, रोकड़वाही और कारवाही, उसी के आधारित पे ही ये हमारी ऋण पुस्तक भी चलेगी। उसी में देख के ही तो इसमें चलेगा। लॉस हुआ और ब्याज 200 रुपए, दंड कुछ है क्या नहीं, क्योंकि सही समय पे ऋण वापस की। कुल कितना हो गया, 2200 रुपए हो गया। आधी शेष ओवरड्यू के माने जब समूह की सदस्य सही ढंग से सही समय पे ऋण वापस की है, अगर नहीं किए तो ये क्या होगा, ओवरड्यू होगा। क्या होगा, ओवरड्यू। जब यहाँ पे दिया गया है होने से यहाँ पे लिखा जाएगा, जब अगर हमारी दीदी वापस नहीं किए तो वो ओवरड्यू में लिखा जाएगा। और बकाया कितना हमारा, 20,000 में से 2,000 रुपए मूलधन वापस हुई, बकाया कितना हो गया, 18। हमारे जो योजना के अनुसार हमने यहाँ पे ब्याज और मूलधन और ब्याज की जो है योजना बना दी, लेकिन इस योजना के आधारित नहीं मांगना, कभी भी ब्याज किस आधारित मांगना, बकाया ऋण के माध्यम से हमको मांग करना, क्योंकि हमारे समूह की जो सदस्य अलग अलग प्रकार से होते हैं। थोड़े अनपढ़ दीदी होते हैं, थोड़े पढ़ी लिखी दीदी होती हैं, थोड़े गरीब है और अति गरीब है, थोड़े पैसे वाले भी है। हमारे समूह में अनेक अनेक प्रकार से है कि नहीं दीदी? तो उनका दिमाग अलग अलग होता है, उनकी स्थिति के अनुसार वो दीदी ने पैसा लाते रहते हैं। ये आपको भविष्य में आपको कैसा लिखना है, क्या करना है, ये समझ में नहीं आएगा। तो हमने अभी अलग अलग प्रकार से हम ऋण को इस पे लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी आप बताओ दीदी, इस बैठक में कोई दीदी कितना पैसा लाएगी, एक दीदी का कोई आप अपने अनुसार बताइए। 5,000 कितने ले आई, 5,000 रुपए ले आई ये बैठक में, यही आपका कहना है। तो अभी इसको हम कैसा लिखेंगे, लेकिन हमारी जो मांग थी कितनी थी दीदी, हर महीना उस दीदी मांग करे से खाने का कितना, 2,000। तो हमको हर महीना 2,000 रुपए मांग तो करना ही करना है। अभी 18,000 का ब्याज निकालना है, कितने का, 18,000 रुपए का ब्याज निकालो। कैसे निकालोगे, अभी हमारा सूत्र क्या है, उन्हें 1 रुपया दर से ब्याज था, उन्हें और 1 माह का ब्याज निकालना है ना, बटा 100, मूलधन, ब्याज दर और समय, और बटा 100।
ये दो शून्य को ये दो शून्य गए। अभी 180 एकम हमको पढ़ने आता क्या? नहीं आता है ना। तो तब हम क्या करेंगे? एक एकम एक एकम एक हो गया है ना। तो एक ही आया और उसके बाद एक का पहाड़ा फिर से पढ़े। एक एकम एक एकम 8 का पहाड़ा, एक से जो है 8 का पहाड़ा पढ़ना तो कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8। और ये शून्य बचा है ना, शून्य को शून्य 180 आया है कि नहीं आया? आया है ना। ब्याज इस प्रकार से हमको निकालना है। तो ये 180 अभी हमारा कितना था? कितना था दीदी? 18,000 का ही था ना। तो ब्याज कितना आया? 180 आया ना। अभी ये हमारा पुस्तक संचालक पहले ही बैठक में आके इस बैठक में सीता दीदी से हमको 2000 रुपए किस्त लेना था और 180 ब्याज लेना था। लेकिन फिर दिनांक आया। क्या है? दिनांक। अभी हमने कौन से तारीख को दिए थे? 12/8 को लिए थे। लेकिन यहाँ पे दिनांक क्या हो गया बोले तो 11 तारीख आया। कितना तारीख आया? 11/10/2021 2021 सुबह दीदी। अभी डेट क्यों आया? हमारा महीने में एक बार नहीं चलता हमारा समूह। जो ऋण वापस होता है महीने में होता क्या? हमारा जो समूह है साप्ताहिक बैठक चलता। क्या है? साप्ताहिक। आज जो वार था, आज कौन सा वार है? शुक्रवार। शुक्रवार भी को 12 तारीख के आने में कुछ है क्या? 11 तारीख ही आ सकता, एक दिन कम में आ सकता। क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं, एक महीने में 31 दिन होते हैं, है कि नहीं? एक महीने में 28 दिन होते हैं। इसलिए वजह से यहाँ पे क्या हो गया? डेट थोड़ा कम हो गया, एक दिन कम हो। तो हमने 12 के बाद 13 तारीख को लिए तो कैसा रहेगा? ये हमारा गलत है ना। हमारे नियम नहीं हुआ। महीने से पहले ही हमको ऋण वापस करना है। बैठक का जो डेट था शुक्रवार जो था वो 11 तारीख को आया था। अभी मूलधन, अभी ये दीदी 2000 रुपए हमें मांग करना था, लेकिन दीदी कितने पैसे ले? 5000 रुपए ले। कितना लाई? तो एक आसानी में तरीका आपको बताऊंगा। जो 5000 रुपए ले आए थे, कितना लाए थे दीदी? तो आपको मैं इससे पहले ऐसा जमा करने के लिए बोला था, लेकिन हमको कुल तो करना ही करना है। क्या करना है? कुल करना है कि नहीं करना है? तो अभी हम आसानी तरीके से ये जो कुल में 5000 रुपए लाई थी ना दीदी, कितना लाई थी? 5000। तो 5000 कुल में लिखे। 5000 में से हमको ब्याज कितना लेना है? 180। कितना लेना था? तो 5000 में से 180 घटाए, समझो कितना घटाएंगे? कितने में? कोई निकालो, ब्याज निकालो। यहाँ पे आके उठो। 5000 में से 180 घटा के बताओ। इन लोगों को समझा करके बताना आपको। चलो तुम निकालो। फिर वो सही है गलत है मुझे समझ लो।